प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल विद्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोराव, प्रयागराज। बच्चों, इस समय हम आप लोगों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग पढ़ाना प्रारंभ किए हुए हैं। तो हमने बताया था कि रघुवंश महाकाव्यम जो मूल महाकाव्य है 19 सर्गों का है, जिसमें दूसरा सर्ग कक्षा 11 और 12 के कोर्स में है। तो बच्चों, कक्षा 11 के कोर्स में वैसे तो श्लोक नंबर 1 से लेकर के 40 तक कोर्स में थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण सरकार ने 13 श्लोकों की संख्या घटा दिया है। तो अब इस बार 14 श्लोकों की संख्या घटा दिया है। तो इस बार श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 26 तक कक्षा 11 में पढ़ना है। तो 10 श्लोक हमने पढ़ा दिया है। 11वां श्लोक अब आज देखिए। ये आपकी राजीव प्रकाशन की पुस्तक में 117 नंबर पेज पर है। देखिए, अब प्रसंग इसका है, वन में हिरणियाँ निशंक भाव से राजा को निहार रही हैं, यानी राजा को बिना डरे हुए निहार रही हैं। तो ये प्रसंग है इसका। तो इसका ये श्लोक देखिए। धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। धनुर्भृतः मने आप धनुर्भृतः आप मने धनुष धारण करने पर भी, यानी धनुष लिए रहने पर भी, अस्य मन इस राजा की विशंकई है, मने शंका रहित या निडर होकर के, अंतःकरणई निडर होकर अंतःकरण से, चित्त से, दयार्द्र भावम मने दया के भाव वाले राजा के, दया के भाव से बताया गया। आख्यातम माने प्रसिद्ध, दया के भाव से आख्यातम माने प्रसिद्ध है। राजा दिलीप के वपुः माने शरीर को, अंतःकरणई माने अंतःकरण को चित्त के अंतःकरण को, विशंकई माने बिना डरे हुए या निर्भीक होकर के, विलोकयन्त्यः माने देखती हुई, वपुरा पुरक्षणाम माने वपुः माने शरीर, और अक्षणाम माने आँख, पुरः माने सामने। तो पुरः अक्षणाम वपुः, पुरः माने सामने, अक्षणाम माने आँखों को, वपुः माने पीते हुए के समान, यानी शरीर को। तो और प्रकाम माने विस्तार के फल को, प्रकाम विस्तार फलम यानी आँखों के बड़े होने के फल को, हरिण्यः माने हिरणिया। अब इसका अन्वय देखिए। धनुर्भृतः अपि अस्य विशंकैः अंतःकरणैः दयार्द्र भावम् आख्यातम् वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षणा प्रकाम विस्तार फलम आपुः। धनुर्भृतः अपि धनुष धारण करने पर भी या धनुष लिए रहने पर भी, अस्य विशंकैः माने इस राजा दिलीप के, विशंकैः माने इस राजा दिलीप को, विशंकैः माने निडर होकर के, अंतःकरणैः निडर अंतःकरण से, चित्त से, दयार्द्र भाव माने दया ही जिसका भाव है, ऐसे दया के भाव से, आख्यातम माने प्रसिद्ध, वपुः माने शरीर को, यानी राजा दिलीप के दया के भाव से प्रसिद्ध शरीर को, विलोकयन्त्यः माने देखती हुई, हरिण्यः माने हिरणिया, अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम आपुः आँखों के बड़े होने के फल को प्राप्त किया। यानी चूँकि राजा दिलीप धनुष बाण लिए हुए थे, लेकिन फिर भी वो हिरणियों का शिकार नहीं कर रहे थे, इसलिए इनके दया के भाव को हिरणियाँ पहचान गईं। इसलिए इनके शरीर को बड़ी बड़ी आंखें करके वो देख रही थीं, निडर होकर के देख रही थीं। वही इस श्लोक में कहा गया। एक बार फिर से देखिए।
धनुर्भृतापि धनुष धारण करने पर भी अस्य विसंकई अंतःकरण, इस राजा दिलीप के निडर अंतःकरण के दयार्द्र भाव निडर अंतःकरण के द्वारा दयार्द्र भावम आख्यातम, दया के भाव से प्रसिद्ध वपुः मन शरीर को विलोकयन्त्या मन देखती हुई हिरण्या अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम आपुः, हिरण्या बड़ी बड़ी आँखों के विस्तार के फल को प्राप्त किया। एक बार एक तरफ देखिए, धनुष धारण करने पर भी इस निडर राजा के अंतःकरण से दया के भाव से प्रसिद्ध राजा की शरीर को, राजा दिलीप की शरीर को देखती हुई हिरण्या आँखों के पर्याप्त विस्तार के फल को प्राप्त किया, यानी पर्याप्त विस्तार करके बड़ी बड़ी आँखों से राजा दिलीप को देखा। अब अगला श्लोक देखिए। इस अगले श्लोक का प्रसंग है वन देवताओं द्वारा राजा के यशोगान किए जाने का वर्णन है, यानी राजा दिलीप के यश का गान इस श्लोक में किया गया है। तो देखिए, स कीच कैर मारुत पूर्ण रंध्र है कूजत भीरापादित वंश कृत्यम शुस्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैः उद्गीयमानं वन देवता भी है। तो स माने वह, कीचकई है माने बांस के द्वारा, मारुत माने हवा, बांस को के द्वारा, बांस की मारुत पूर्ण रंध्रई है, हवा के द्वारा, मारुत माने हवा के द्वारा, पूर्ण रंध्रई माने छिद्र भर जाने से, कूजत भी है माने कुंजन के कुंजन करते हुए, आपादित माने निकलते हुए, वंश कृत्यम माने बांसुरी के समान, शुश्राव माने सुना, कुंजेशु माने गुंजन को, यशः माने यश, और स्वमुच्चई है, स्वमुच्चई है स्वयं के यानी अपने ऊंचे स्वयं के, और उच्चई माने ऊंचे, उद्गीयमानम यानी ऊंची आवाज में गाए जाते हुए, वन देवता भी है माने वन के देवताओं के द्वारा। ये तो हो गए शब्द के हिसाब से अर्थ। अब अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय है सह मारुत पूर्ण रंध्र कूजत भी है, कीचकई है, आपादित वंश कृत्यम, कुंजेशु वन देवता भी है, उच्चई है उद्गीयमानम स्वम यशः शुश्राव। स माने वह राजा दिलीप, मारुत पूर्ण रंध्रई, मारुत पूर्ण रंध्रई है, मारुत माने हवा से, रंध्रई है माने छेदों को, पूर्ण माने भर देने के कारण, कूजत भी माने आवाज या कुंजन करते हुए, कीच कई है माने बांस, जंगल में बांस हैं, बहुत बांस के पेड़ लगे हुए हैं, तो बांसों को जब हवा हिला देती है तो उसमें छेद हो गया है रगड़ के कारण, तो उससे आवाज़ निकल रही है। तो वही कह रहा कीचकई कूजत भी, बांसों के कुंजन के द्वारा, आपादित वंश कृत्यम आपादित, बांसुरी के, वंश कृत्यम माने बांसुरी के समान, आपादित माने निकलने वाले, कुंजेश माने कुंजन को, वन देवता भी माने वन के देवताओं के द्वारा, उच्चैः उद्गीयमानम स्वम यशः शुश्राव मानो अपने ही यश को ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए सुना। एक बार फिर देखिए, स माने वह राजा दिलीप, मारुत पूर्ण रंध्रई है माने हवा से छिद्र को के भर जाने के कारण, यानी छिद्र में हवा भर जाने के कारण, कूजत भी माने कुंजन करते हुए, कीच कई माने बांसों के द्वारा, आपादित वंश कृत्यम माने बांसुरी के समान आवाज करने के, बांस के समान, कुंजेशु आपादित कुंजन का आवाज करके वन देवता भी माने वन के देवताओं के द्वारा, उच्चैः उद्गीयमानम स्वम यशः शुश्राव ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए मानो अपने यश को सुना।
तो बच्चों इसमें इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।